अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PS5 404 के 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 122 को देखते हैं, इटियोलॉजी ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। इटियोलॉजी मतलब रीजंस और कॉजेज। इसके अंदर कह रहा है कि 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं: प्री ट्रॉमा, पेरी ट्रॉमा और पोस्ट ट्रॉमा। प्री ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा से पहले। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परामेंटल फैक्टर्स को। टेम्परामेंटल फैक्टर्स के अंदर कह रहा है कि अगर 6 साल की उम्र तक बच्चे की लाइफ में कोई इमोशनल प्रॉब्लम आई हो तो बाद में आने वाले एक्सीडेंट्स इसकी को ट्रॉमा में ले जा सकते हैं। ये चीज़ भी देखी गई है कि जिनको पहले से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो लोग ट्रॉमा का शिकार जल्दी हो जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि लोअर स्टेटस ऑफ पर्सन इन सोसाइटी, और जो सोशली लोअर स्टेटस के लोग होते हैं ना, वो ट्रॉमा का शिकार जल्दी हो जाते हैं। अपने आप को जो लोअर स्टेटस का समझते हैं या होते लोअर स्टेटस के, उन लोगों में ट्रॉमा जल्दी आ सकता है, ज़्यादा जल्दी। जो ट्रॉमा आप लोगों को पता होगा, मैं दोबारा बता दूं, ट्रॉमा कहते हैं सदमे को। इंतहाई इंटेंस कंडीशन, डिस्ट्रेस कंडीशन, उसको ट्रॉमा कहते हैं। खैर, आगे है जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स। फैक्टर्स कह लें, फीचर्स कह लें। फीमेल्स मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती हैं, उनको ट्रॉमा जल्दी असर करता है, मतलब वो जल्दी ट्रॉमा में आती हैं। और ट्रॉमा आमतौर पर कम एज के लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसके अंदर ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे टॉपिक 123 है प्री ट्रॉमेटिक फैक्टर्स। इसके अंदर पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर। पहले मैं आपको बता दूं कि प्री ट्रॉमेटिक क्या चीज़ है। सॉरी, पेरी ट्रॉमेटिक। पेरी ट्रॉमेटिक यानी जब एक बंदा ट्रॉमा को फेस कर रहा होता है, इस वक्त कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर। ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रॉमा डिसऑर्डर विल बी ग्रेटर। जितना बड़ा ट्रॉमा होगा उतनी बड़ी डिजीज, उतना बड़ा डिसऑर्डर बंदे को होगा, मतलब उसी हिसाब से बंदे को शॉक लगेगा। जिस तरह ये बात कर रहा है कि फ़र्ज़ करें कि एक बंदा, छोटा एक्सीडेंट होता है, माइनर एक्सीडेंट, उसका ट्रॉमा भी कम होगा। अगर बड़ा एक्सीडेंट होता है बंदे का, किसी कोई देखता है वो या उसके साथ होता है, तो उसका ट्रॉमा भी बड़ा होगा। ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान की जान बहुत मुश्किल से बची हो, ये ट्रॉमा भी जो है ना, ये एक ग्रेटर मैग्नीट्यूड का ट्रॉमा कहा जाता है इसे। टेम्पोरल फैक्टर्स हैं। किसी पर तशद्दुद किया गया हो तो इसमें ट्रॉमा आ सकता है। इवन के तशद्दुद करने वाले में भी ट्रॉमा पैदा हो सकता है। इंसान की अप्रेजल भी बहुत अहम होती है कि वो किस तरह ट्रॉमेटिक सिचुएशन को हैंडल करता है। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम को जो चैलेंज के तौर पर लेता है, वो मेहनत करता है और आसानी से पास कर लेता है। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम को थ्रेट के तौर पर लेता है, मेहनत नहीं करता। ये सिचुएशन जो है उसके लिए ट्रॉमा का बायस बनती है। अगर इंसान लाइफ के इवेंट्स को नेगेटिवली एक्सपीरियंस करता है तो वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन पैदा करने के, उसमें चांसेस जो हैं, पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि इंसान जो सिचुएशन को किस तरह कोप करता है, मतलब चीज़ों को पॉजिटिवली लेता है या नेगेटिवली लेता है। अगर तो नेगेटिवली लेगा, वही बात दोबारा कि उसके अंदर ट्रॉमा पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 124 है पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर्स। इसके अंदर पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि ट्रॉमा के बाद, अब मैं बताता हूँ, मतलब आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा आया, आपने इसे फेस किया, कुछ अर्से बाद आप नॉर्मल हो गए, लेकिन दोबारा दोबारा फिर कोई ट्रॉमा आ गया। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू ट्रॉमा, मतलब एक जगह पे सैलाब आया, लोगों का नुकसान हुआ, लोग मुश्किलात में रहे, कुछ अर्सा ऐसा चलता रहा, उसके बाद नॉर्मल हो गए, दोबारा फिर से सैलाब आ गया। मतलब ये ट्रॉमा के बाद दोबारा ट्रॉमा, फिर दोबारा से ट्रॉमा, मतलब ये चीज़ चलता रहना। ट्रॉमा न बंदे की लाइफ नॉर्मल होना, दोबारा से भी ट्रॉमा हो जाना, फिर लाइफ थोड़ी देर से बाद नॉर्मल होना, फिर दोबारा कोई ट्रॉमा अकर हो जाना। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में ये कह रहा है कि जो लोग ट्रॉमा को फेस करते हैं, इनका अमेगडेला, ये पार्ट ऑफ ब्रेन का एक पार्ट है, ये ओवर एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि ट्रॉमा की वजह से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, दिमाग के अंदर की चेंजेस जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर होती हैं। पर्सनल फैक्टर्स के बारे में अगर देखें तो सिलेक्टिव अटेंशन है। बंदा अटेंशन किस चीज़ को देता है, मतलब एक बंदा जिस चीज़ से अगर डरता है ना बंदा एक चीज़ से, एक चीज़ तो उसी चीज़ को बंदा अवॉइडेंस करता है, उस बंदे को, उस चीज़ को बंदा अटेंशन नहीं देता, या फिर बाज़ का ऐसा भी होता है कि बंदा उस चीज़ को अटेंशन ज़्यादा देता है। ट्रॉमेटिक फैक्टर्स जिस वजह से उस बंदे के अंदर पैदा होते हैं, उस बंदे को बंदा अटेंशन ज़्यादा देता है, उसके बारे में अगर बात की जाएगी ना, तो वो चौंक जाएगा, मतलब उस बात को वो गौर से सुनेगा। न्यूरोटिसिज्म इज़ अनदर मेजर फैक्टर इन दिस रिगार्ड। इसके बाद नेगेटिव इफेक्टिविटी है, जो वही बात की कि नेगेटिव असर होता है इंसान का इस पर, और नेगेटिवली अगर इंसान परसीव करता है चीज़ को, तो वो ज़ाहिर बात है ट्रॉमा कॉज करेगी।
अवॉइडेंस कोपिंग है, और यानी कि कोपिंग करना कि एक ट्रॉमा वाली सिचुएशन से भाग जाना, बचना, खुद को वहाँ से अवॉइड करना, कि इंसान एक किस चीज़ के साथ उसको ट्रॉमा हुआ था, किसी शौक हुआ था, तो दोबारा उस चीज़ के पास ना जाना इंसान का, इसको अवॉइडेंस कोपिंग कहते हैं। लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी इसका फैक्ट होता है कि हु आर नॉट इफेक्टिवली एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स आर आल्सो एट रिस्क। ज़्यादा रिस्क होते, जो लोग अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, उनको भी ट्रॉमा होने का ज़्यादा खतरा होता है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने PSY 404 का मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं रही बीच में, जिसकी वजह से गैप भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने फिर भी इसको कंटिन्यू रखा मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही हम फाइनल टर्म के लिए भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।